अगर आपको सुबह सुबह नाश्ते में इडली डोसा हो खाना, तो सिर्फ 5 मिनट में आधा कप सूजी और पोहे से सॉफ्ट स्पॉन्जी डोसे को एक बार ज़रूर बनाना। इतना आसान तरीका बताया है कि ब्रेकफास्ट में, टिफ़िन बॉक्स में, लंच में, डिनर में आप कभी भी बना सकते हैं और परिवार के सभी सदस्य को बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस हेल्दी टेस्टी नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप मोटे वाले पोहे। और अब हम पोहे को रूम टेम्परेचर के पानी से धो के साफ कर लेते हैं ताकि डस्ट निकल जाए। तो लीजिए, धो लिया है और अब पोहे के साथ ही डाल दीजिए आधा कप सूजी। तो आप बारीक सूजी, मोटी सूजी कोई भी ले सकते हैं। हम इंस्टेंट नाश्ता बना रहे हैं इसलिए इसी टाइम डाल दीजिए 1/3 कप दही। एक बार हम सूखा ही मिला लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे दोस्तों मैं आपको आधा कप सूजी पोहे से नाश्ता बनाना बता रही हूँ, आप चाहे तो मात्रा दुगना कर सकते हैं। मिलाने के बाद इसी टाइम डाल दीजिए आधा कप पानी ताकि पोहा सूजी अच्छे से फूल जाए। तो लीजिए, मिला लिया है। और अब बहुत ज़रूरी है कि पोहा सूजी को हम रेस्ट पे रखें 5 मिनट के लिए ताकि फूल जाए। जब फूल जाएंगे ना तो पानी सोख कर लेंगे। तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, आप छोटी कढ़ाई भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ऑयल डालें और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून राई। बिल्कुल भी राई ज़्यादा ना डालें। राई जब चटक जाए तो डाल दीजिए ½ टीस्पून जीरा। एक बार मिला लें और अब डाल दीजिए 1 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 कसा हुआ लहसुन, 1 इंच कसा हुआ अदरक। कुछ सेकंड के लिए भून लें। जैसे ही हल्का सा भुन जाए डाल दीजिए एक छोटा सा बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही डाल दीजिए 2 चम्मच कसा हुआ गाजर, तो बड़े वाले ग्रेटर से ही कसे, और 4 से 5 करी पत्ता काट के डालिए। और अब हम एकदम धीमी आंच पर कुछ सेकंड के लिए बस मिला लेते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा प्याज का कच्चापन जाना चाहिए। तो लीजिए, सिर्फ 30 सेकंड के लिए भून लिया है, इससे ज़्यादा ना भूने। फ्लेम बंद कर दें। तड़के को 1 मिनट के लिए इसी प्रकार रहने दें। इधर सूजी पोहा को फूलते हुए 3 मिनट हो चुका है और इतनी ही देर में बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। और देखिए, मिक्स थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। और अब मिक्सी के जार में डाल दीजिए ये फूले हुए सूजी पोहे को और अब 1/4 कप पानी डालें और कुछ सेकंड के लिए पीस लें। तो लीजिए, पीस लिया है और एकदम स्मूथ पेस्ट तैयार है। और अब एक थोड़ा बड़ा बोल लीजिए, इसमें डाल दीजिए पीसे हुए सूजी पोहे के बैटर को। जार में थोड़ा पानी डालते हुए सारे पेस्ट को निकाल लें। पानी हमने कितना इस्तेमाल किया है उसका माप मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ। और अब हम एक बार मिला लेते हैं। तो देखिए, आधा कप पोहा, आधा कप सूजी फूल के कितने सारे हो चुके हैं। और अब हम डाल देते हैं ये सब्जियों वाला तड़का। और अब डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, फ्लेवर के लिए 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून धनिया पत्ती मिला लीजिए। तो कई बार घर में गाजर नहीं होता है या फिर धनिया पत्ती नहीं होती है, तो टेंशन की बात नहीं है, आप इसके बिना भी सिर्फ प्याज डाल के बना सकते हैं। मिलाने के बाद थोड़ा और हमें पानी की आवश्यकता है तो डाल दें। तो इस नाश्ते को बनाना इतना आसान है कि मिनटों में आप ब्रेकफास्ट में, बच्चों के टिफिन बॉक्स या फिर डिनर में लाइट खाना हो तो बना सकते हैं। सारी तैयारी हो चुकी है और अब हम आखिर में डाल देते हैं 1/4 टीस्पून मीठा सोडा। 1 चम्मच और पानी डालिए ताकि सोडा अच्छे से मिल जाए। हल्के हाथों से मिला लीजिए। आप सोडा के बदले ½ टीस्पून इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके का पतला सा मिक्स होना चाहिए, बहुत पानी की तरह पतला भी नहीं कर दीजिएगा और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखिएगा। टोटल मैंने 1/4 कप यानी कि 300 ml पानी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए, बिना देर किए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम सूजी पोहा का सॉफ्ट स्पॉन्जी डोसा बना रहे हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने तवा चढ़ाया है, तवे को तेज गरम कर लिया है और अब हम आधा छोटी चम्मच ऑयल लगाते हैं। तवे से जब धुआं आने लगे तो फ्लेम को कम कर दीजिए और तली से बैटर चलाते हुए हम सेंटर पे डालते हैं। इतनी आसानी से खुद ब खुद फैल गया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखें आप, जाली भी बनना शुरू हो गई है। कितना सॉफ्ट अभी से ही दिख रहा है। बैटर हमने पतला बनाया है इसलिए हम 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे।
और अब 1-2 बूंद ऑयल हम ऊपर की ओर लगा देते हैं। आप ऑयल के बदले घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मीडियम फ्लेम पे पकते हुए 1 मिनट हो चुका है। देखिए लाइट गोल्डन कलर भी किनारों से आने लगा है। तो बस फ्लेम को अब एकदम हम कम कर देते हैं। ध्यान देने वाली बात, आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं फैलाना है, इसलिए पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालिएगा और ना ही ढक के पकाइएगा। तो नाश्ते को पकते हुए 2 मिनट हो चुका है। आप बड़े ही आसानी से पैन में भी बना सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं, खुद ब खुद तवे को छोड़ दिया है। तो जब अच्छे से पक जाए तभी आपको पलटी करना है, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। तो मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं कोने कोने तक बहुत ही अच्छे से सिका है। कलर कितना शानदार आया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे दूसरी तरफ से भी 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। टोटल आपको एक बैच को बनने में 2.5 से 3 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। तो लीजिए सेक लिया है। वापस मैं आपको उलट के दिखाती हूँ। देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है। तो बस हम सीधे प्लेट में निकाल लेते हैं। तो अगर आपको थोड़ी देर के बाद सर्व करना है तो वायर रैक या फिर जाली पे निकालें, ताकि भाप से नीचे से गीला ना हो। और तुरंत सर्व करना है तो इस प्रकार प्लेट में निकालें। तो बस इसी तरीके से हम थोड़ा ऑयल लगाते हुए सारी डोसे को बना लेंगे। तो वापस से अभी मैंने फ्लेम को हाई कर दिया है ताकि तवा तेज़ गर्म हो जाए। बैटर डालने के बाद फ्लेम को 1 मिनट के लिए मीडियम करके पकाएं। तो लीजिए दूसरा डोसा भी तैयार है। तो चलिए गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। तो लीजिए डोसा तैयार है। सूजी पोहा का इंस्टेंट सॉफ्ट स्पॉन्जी डोसा। आपने देखा बनाना कितना ज़्यादा आसान है। कम तेल मसालों में बना है, इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार बनाना आप पसंद करेंगे। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 4 से 5 डोसे बन जाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि आप मात्रा दुगना कर सकते हैं। तो कम तेल मसालों में झटपट बनने वाला नाश्ता रेसिपी है, जिसे आप पेट भर के मन भर के खा सकते हैं और बच्चे भी खुशी खुशी पूरा टिफ़िन बॉक्स ख़त्म करके आएंगे। तो आप हरी चटनी, नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी संग एंजॉय करें। कई बारी सुबह की भागम भाग में चटनी बनाने का भी वक्त नहीं होता, तो ऐसे में आप टमाटो केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। वैसे चटनी की रेसिपी मैंने पहले भी बहुत सारी दी है, आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो आज मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो दोस्तों आज की इंस्टेंट हेल्दी टेस्टी सूजी पोहा डोसा रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक ज़रूर देके जाइएगा। वैसे आप इसे एक प्रकार का चीला भी बोल सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं, इडली जैसा ही सॉफ्ट है। और देखिए कितना भी दाब लीजिए कैसे भी बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। टिफ़िन बॉक्स में भी दीजिएगा तो एकदम गीले गीले से नहीं होंगे। तो पराठे से भी बनाना आसान है और उससे भी ज़्यादा नरम मुलायम है। बच्चों को इस प्रकार रोल करके दीजिए, कुछ सेकंड में ही ख़त्म कर देंगे। सुबह बनाइए, शाम को खाइए, तब भी इतने ही सॉफ्ट रहेंगे। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए हाथ रखते के साथ टूट गए हैं। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।